अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका किचन में दम्मी में। तो आज हम आगे आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आए हैं घर के अंदर, जो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। हम बना रहे हैं आज चिकन पॉपकॉर्न। ठीक है, तो इसके इंग्रेडिएंट हमने जो लिए हैं वो ये हैं। ये हमने लिए 200 ग्राम चिकन, जिसको हमने 1 इंच के क्यूब्स में कट कर लिया है, देखिए। ठीक है, और इसको हमने फ्रीजर में रखा हुआ था ताकि थोड़ी सी ये सॉलिड रहे। ठीक है, ये हमने लिया है आधा प्याली मैदा, आधा चाय का चम्मच हमने लिया है अदरक लहसुन, आधा चाय का चम्मच हमने लिया है गरम मसाला, एक छोटा चाय का चम्मच हमने लिया है सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर। ठीक है, आधा चाय का चम्मच हमने लिया है पिसा हुआ धनिया, ये हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, नमक, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। ठीक है, और लिया है हमने पानी। ठीक है, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। अब इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। ठीक है, काली मिर्च हमने 1 चम्मच ली थी, आधा चम्मच हम इसमें यूज करेंगे और आधा चम्मच हम यूज करेंगे अपने मैदे के अंदर। इसी तरीके से हमने 1 चम्मच ये ली थी, इसको भी हम आधा इसमें शामिल करेंगे और आधा मैदे के अंदर। ठीक है, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस, पिसा हुआ धनिया और अदरक लहसुन। ठीक है, सिरका। अब इसको हम मिक्स करके हम इसको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि मसाला अंदर अच्छे से रच बस जाएगा। अब इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। हम मैदे में शामिल करेंगे बची हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें और नमक हस्बे जायका, और ये हमने लिया था 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ठीक है, इसको शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर में मसाले शामिल करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप इसका बाइट लें तो आपके मुंह में ऐसा ना हो कि कोटिंग जो है ना वो बिल्कुल फीकी सी आए। तो हमेशा अपने जो है ना स्पाइसेस को आप हाफ हाफ कर लें, कि जब भी आपने कोटिंग करनी है तो हाफ स्पाइसेस आप उसके अंदर डालें जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, और हाफ स्पाइसेस आप डालें अपनी कोटिंग के अंदर ताकि वो फ्लेवरफुल लगे। ये मिक्स हो गया, चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमने जो मैरिनेशन तैयार किया था ये वो है, ये पानी और चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बोटी को उठाएंगे। ठीक है, इसको हम इस पर अच्छे से कोट करेंगे, देखिए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से इस पर लग गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको अब हम एक दफ़ा इस पानी में डिप करेंगे। इसको डिप कर लिया, अच्छे से पानी निकल गया, इसका टपक गया। अब इसको हम वापस इसके अंदर डालकर और इसको अच्छे से यूं दबाएंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से मैदा चिपक जाए। और फिर इसको हमने इस तरह से तकरीबन हल्का सा शेक करेंगे। ये देखिए आप इसके क्रम्स बन गए, ये देखिए फ्लैक्स बन गए। ठीक है, इसको अब हम इस तरीके से रखते जाएंगे। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ करके। चिकन की बोटी ली, सबसे पहले इसे यूं डिप करा, इसके अंदर मैदे के अंदर हमने रोल करने के बाद इसको हम पानी में डिप करेंगे, निकाल लेंगे फ़ौरन ही, और इसको वापस से मैदे में कोट करेंगे। और अच्छे से इसको मैं दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ऐसे, ताकि उसके ऊपर फ्लैक्स बने। ठीक है, फिर इसको निकाल के इस तरह शेक करेंगे। ये देखें, ये हमारी इस तरीके से हम सारी तैयार कर लेंगे। जी, इस स्टेज के ऊपर आप इसको फ्रीज भी करके रख सकते हैं, और जब आपको यूज करनी है बस आप फ्रीजर से निकालें, ऑयल को आप गरम करें और आप इसको आराम से फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। जी, ये देखिए हमने ऑयल फ्राइंग करने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से हमारा हीटअप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके अंदर ये डालते जाएंगे। हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे, हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है आपने, इस तरीके से
अच्छे क्रम्स नहीं बनेंगे वरना। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई होने देंगे। जी ये देखिए 5 मिनट हो गए। अब इनको हम टर्न करते जाएंगे, सबको हम एक एक करके इस तरीके से टर्न कर लेंगे। एक साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, देखिए इतने ज़बरदस्त किस्म के फ्लैक्स बने। और आपने भी इसी तरीके से 1 बाय 1 सबको टर्न करना है। ठीक है, ये था बस। इस साइड से हम इनको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे बस। जी ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से आप इनको स्ट्रेनर में निकाल लें, ये इंतहाई आपके क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, जी तो ये हमारी रेसिपी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स के अंदर कि आपको किस तरह की लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए।